नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 11 इसका हिंदी व्याख्या हिंदी अनुवाद करेंगे। किंचिद अपि न, ये है पाठ का शीर्षक। तो मुल्ला नसीरुद्दीनः बगदाद प्रदेशे चतुरः बुद्धिमान नागरिकः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद प्रदेश का चतुर और बुद्धिमान नागरिक था। तस्य कुशलतया प्रभावितः नरेशः तम अपि न्यायाधीशः नियुक्तवान्। उसकी कुशलता से प्रभावित होकर राजा ने उसे न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीनः एकः न्यायप्रियः व्यक्तिः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीन एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। तस्मिन्नेव नगरे एकः धूर्तः व्यक्तिः वसति स्म। उसी नगर में एक धूर्त व्यक्ति रहता था। स येन केन प्रकारेण जनान वंचयित्वा जीवन यापनम करोति स्म। वह किसी प्रकार से लोगों को धोखा देकर अपना जीवन यापन करता था। एकदा स मार्गे काष्ठान नियमानम काष्ठकारम अपश्यत। एक बार उसने मार्ग में लकड़ियां ले जाते हुए लकड़हारे को देखा। सहसा काष्ठकारस्य काष्ठाः भूमेः अपतन्। अचानक उस लकड़हारे की लकड़ियां भूमि पर गिर गईं। चिंतितः काष्ठकारः धूर्तं सहायतायै प्रार्थयत्। चिंतित लकड़हारे ने उस धूर्त को सहायता के लिए पुकारा या सहायता की प्रार्थना की। प्रार्थयत अर्थात प्रार्थना की। चिंतित लकड़हारे ने उस धूर्त से सहायता के लिए प्रार्थना की। धूर्तः अपृच्छत। वह धूर्त पूछने लगा या उस धूर्त ने पूछा, यदि अहम सहायतां करिष्यामि तर्हि त्वं प्रतिदाने किम दास्यसि। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो फिर तुम प्रतिदाने मतलब बदले में किम दास्यसी क्या दोगे। कि यदि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ या सहायता करूँगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। काष्ठकारः उत्तरत। लकड़हारा बोला, किंचिदपि न, कुछ भी नहीं। धूर्तः क्षणम अचिंतयत पश्चात तस्य सहायताम अकरोत्। उस धूर्त ने क्षण भर के लिए कुछ सोचा और उसके बाद उसकी सहायता कर दी। पुनश्च काष्ठकारम किंचिदपि न दातुम अकथयत। और फिर से जो है उस लकड़हारे से कहा कि मुझे दो। क्या दो। किंचिदपि न, कुछ भी नहीं। फिर वो अब जैसे काष्ठकार ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तो अब वो उससे कहने लगा कि लाओ अब मुझे मेरा कुछ भी नहीं दे दो। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे, तो वो कुछ भी नहीं जो भी वस्तु है वो मुझे जल्दी से दे दो। तो विस्मितः काष्ठकारः अवदत्। अब विस्मितः मतलब हैरान हुआ वह लकड़हारा बोला, अहम किंचिद अपि न कथम ददाम। कि मैं कुछ भी नहीं ये वस्तु कैसे दे सकता हूँ। अहम असमर्थः अस्मि, मैं तो असमर्थ हूँ। धूर्तः वारं वारं किंचिदपि न अयाचत। वह धूर्त जो है बार बार कुछ भी नहीं मांगता रहा। और काष्ठकारः च असमर्थता प्रदर्शयत। और वो लकड़हारा असमर्थता दिखाता रहा। मतलब कि लकड़हारा जो है ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि कुछ भी नहीं वो किस प्रकार से दे सकता था। कुछ भी नहीं, कोई वस्तु होती ही नहीं है जो कि लकड़हारा उस धूर्त को दे पाता। लेकिन लकड़हारा था कि जिद पर अड़ा हुआ था कि यदि तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो तुम्हें देना ही होगा। तो जनाः तत्र एकत्री अभवन। अब ये सब देख कर लोग वहां पर एकत्रित हो गए। ते सर्वे काष्ठकारम नसीरुद्दीनस्य समीपम गंतुम अकथयन्। तो वे सभी उस लकड़हारे से कहने लगे कि तुम्हें जो है नसीरुद्दीन के पास जाना चाहिए। मतलब कि उन सभी ने काष्ठकार को, उस लकड़हारे को नसीरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा। धूर्तः अपि काष्ठकारम तत्रैव अनयत। धूर्त भी उस लकड़हारे को
वहीं ले गया। सर्वां वार्तां श्रुत्वा नसीरुद्दीनः धूर्तम् अपृच्छत्। सारी बात सुनकर नसीरुद्दीन ने उस धूर्त से पूछा, किम किंचिदपि न एव वांछति, कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं यही चाहिए? धूर्तः अवदत्, यदि काष्ठकारः मह्यं सहस्ररूप्यकाणि यच्छति तर्हि अहं संतुष्टं भविष्यामि। तो धूर्त ने कहा कि यदि यह लकड़हारा मुझे सहस्ररूप्यकाणि मतलब 1000 रुपये यच्छति मतलब देता है तो ही मैं संतुष्ट होऊंगा। एकम क्षणम चिंतयित्वा नसीरुद्दीनः अकथयत्। अब एक क्षण सोचकर नसीरुद्दीन ने कहा, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो, किंचिदपि न एव गृहाण, कि कुछ भी नहीं वही लो, कि तुम्हें अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो वही लो। सर्वे जनाः अचिंतयत्, सभी लोग सोचने लगे, न्यायाधीशः कथम किंचिदपि न दास्यति, कि यह न्यायाधीश जो है किस प्रकार से कुछ भी नहीं ऐसी वस्तु ये किस प्रकार से देगा। नसीरुद्दीनः धूर्तम् एकं घटं दर्शयित्वा तद आनेतुम् अकथयत्। नसीरुद्दीन ने धूर्त से एक घड़ा दिखाकर उसे लाने के लिए कहा। घटम रिक्तम आसीत, घड़ा खाली था। नसीरुद्दीनः धूर्तम् अपृच्छत्। नसीरुद्दीन ने उस धूर्त से पूछा, घटे किम पश्यसि, घड़े में क्या देखते हो या घड़े में क्या दिखाई दे रहा है? स अकथयत्, किंचिदपि न, कुछ भी नहीं। नसीरुद्दीनः तुरन्तमेव ताम् आदिशत्, गृहाण किंचिदपि न। नसीरुद्दीन ने तुरंत ही उसे आदेश दे दिया कि ये लो, कुछ भी नहीं, कि ये रहा तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये घड़े के अंदर है। वो उससे घड़ा दिखाकर पूछता है कि इस घड़े के अंदर क्या है, तो धूर्त ने कह दिया कि हाँ इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो तभी नसीरुद्दीन ने कह दिया कि ठीक है, अपना कुछ भी नहीं है तुम घड़े के अंदर से ले लो। जनाः उच्चैः हसन्तः करतल ध्वनिम अकुर्वन्, लोग ऊंची आवाज में हंसते हुए तालियां बजाने लगे। धूर्तः एतत् प्रतिदानं प्राप्य शिरं नत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्, और धूर्त इस प्रकार का बदला देखकर, इस प्रकार से बदला प्राप्त करके अपना सिर झुकाकर अपने घर की ओर लौट गया। काष्ठकारः च नसीरुद्दीनं धन्यवादं कृत्वा प्रसन्नः गृहम् अगच्छत्, और वह लकड़हारा नसीरुद्दीन को धन्यवाद करके प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लौट गया।